उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा स्टाफ नर्स साइंस का एक मेन टॉपिक आपके विभाग ने सेट किया हुआ है। मतलब जनरल साइंस, जो भी हमारी डेली साइंस है, रोजमर्रा की साइंस है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक मेंशन किया है आपके विभाग ने। लेकिन और कितने क्वेश्चंस और कितने टॉपिक्स आपके विभाग ने सेट किए हैं आपका, चाहे वो आपका हिंदी है, आपका जीके पोर्शन है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आयुर्वेदा स्टाफ नर्स का, चाहे वो आपका प्रसूति विज्ञान बाल रोग है, आपका द्रव्य गुण विज्ञान है, वैशज्य कल्पना है, रचना शरीर है, क्रिया शरीर है, आपका परिचर्या है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको फास्ट प्रिपरेशंस करनी है, वीडियो कोर्स लेना है, आपको मॉक पेपर चाहिए, लेटेस्ट एडिशंस 2024 का चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 22 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री आपका एग्जाम होने वाला है आयुर्वेदा स्टाफ नर्स के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसके लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है, ये समय ना गवाएं, जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़िए। तो अभी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो जनरल साइंस के रहेंगे, लेकिन अगर आपको एक ही बार में सब कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि समय कम है। आज वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेद स्टाफ नर्स के एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक ब्लैंक है। ऑप्शन ए ल्यूमेन, बी लक्स, सी कैडला और आपका डी है वॉट। तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंडला। ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में इकाई ठोस कोण से निकली ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य की माप है। यह ल्यूमिनस फसल पर आधारित होती है, मानव नेत्र की संवेदना की मानक प्रतिरूप है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो है वो आपका कैंडला होता है। प्रश्न है, यदि किसी हवाई जहाज से छोड़ा गया बम बीच हवा में फट जाता है तो ब्लैंक। ऑप्शन इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बी इसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, सी इसकी कुल ऊर्जा घट जाती है, डी इसका कुल संवेग घट जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसमें वस्तु की गति के कारण होती है। यह किसी पिंड को विश्राम की अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए उसे त्वरित करने हेतु उस पर किए गए आवश्यक कार्य की माप है। अपने त्वरण के दौरान जो है यह ऊर्जा प्राप्त कर लेने के बाद वस्तु इसे तब तक बनाए रखती है जब तक कि वस्तु का गति परिवर्तित ना हो। अगला प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर में दूध से बसा किस कारण से अलग होती है? ए संसर्जक बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी अभिकेंद्रीय बल, डी अपकेंद्रीय बल। इसका है आपका सही उत्तर ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय विलयन का आविष्कार 1897 में हुआ था। शताब्दी बदलने के साथ ही इसने पहली बार दुग्ध उद्योग को केंद्रीयकृत दुग्ध प्रसंस्करण में संभव बनाया। यह क्रीम को अलग करने और ताजे क्रीम निकले दूध प्राप्त करना संभव हुआ। अगला प्रश्न है, बर्फ का द्रवणांक ब्लैक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन, दाब बढ़ने पर घटता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दाब बढ़ने पर घटता है। जो बर्फ का द्रवणांक होता है दाब बढ़ने पर घटता है। एक वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का द्रवणांक लगभग 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273.15 के होता है। ये बर्फ बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी तो किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, W रंगटन, सी हेनरी बेकुरल, डी मैडम क्यूरी। तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो थी वो ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल ने की थी।
एंटोनी हेनरी बेकरूल को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अस्थिर परमाणु नाभिक अधिक स्थायी नाभिक के निर्माण के लिए तुरंत विघटित हो जाता है। यह विघटन प्रक्रिया ही आपकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अगला प्रश्न है, यदि कमरे के भीतर का तापमान बढ़ाया जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो है वो आपका सही उत्तर है बी घटेगी। इसका कारण क्या है कि घर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अलग हो सकता है। यह तापमान और वायु में अधिकतम संभावित नमी के मध्य महत्वपूर्ण संबंध के कारण है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में बेस है, क्या है? एक अचालक, निम्न प्रतिरोधकता वाला चालक, उच्च प्रतिरोधकता वाला चालक, डी एक बाहरी अर्धचालक। तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें बेस क्या है? एक बाहरी अर्धचालक। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसका प्रयोग जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका सिग्नल और इलेक्ट्रिकल पावर को स्विच और बढ़ाने के लिए होता है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना होता है जिसमें बाहरी परिपथ से जुड़ने के लिए न्यूनतम 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में रातें मैदानों की तुलना में अधिक ठंडी होती हैं, क्यों होती हैं? ऑप्शन ए, रेत पृथ्वी की तुलना में ऊष्मा की विकिरण अधिक जल्दी से करती है, बी आसमान ज़्यादातर समय साफ रहता है, सी रेत मैदान की तुलना में ऊष्मा की शीघ्रता से अवशोषण करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त कारणों में से एक भी नहीं। इसका राइट आंसर है आपका बिल्कुल ऑप्शन ए, रेत पृथ्वी की तुलना में ऊष्मा की विकिरण अधिक जल्दी से करती है। क्योंकि रेगिस्तान की वायु में नमी जो होती है वो कम होती है और रेगिस्तान में बादल भी नहीं बन पाते हैं, इसलिए जो रेगिस्तान में दिन और रात के तापांतर अन्य स्थानों के 20-30 डिग्री की तुलना में 30-40 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इसका अर्थ है दिन के 110 डिग्री तापमान होने पर रात में तापमान 70 से 80 डिग्री हो सकता है। अगला प्रश्न है, जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हम इसका स्रोत ज्ञात कर सकते हैं कहाँ से? ऑप्शन ए, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, बी ध्वनि में मौजूद ओवरटोन, सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी ध्वनि के आयाम से। तो इसका जवाब आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि में मौजूद ओवरटोन। तो ओवरटोन जो है वो वह आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है जो मूल आवृत्ति से अधिक होती है। फोरियर विश्लेषण मॉडल के प्रयोग से मूल और ओवरटोन को संयुक्त रूप से पार्शियल कहा जाता है। हार्मोनिक या अधिक सटीक हार्मोनिक पार्शियल वे आवृत्तियां हैं जो मूल आवृत्ति की गुणक होती है। अगला प्रश्न है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने उससे 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या है? ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 6 मीटर, सी 4.5 मीटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी 6 मीटर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित आकृति सदैव आभासी, सीधी और वस्तु के समान आकार की और लंबाई की होती है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की छाया होती है जो प्रकाश स्रोत और दर्पण के मध्य दूरी के समान दूरी पर निर्मित होती है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के ये जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि रिलेटेड थे आपके कौन से एग्जाम से? यूपीएससी आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स से, ठीक है, जिसका आपका मार्च मंथ में एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अगर आप भी जो है लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आपने इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है, ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं